तो इन कमरों में बढ़िया फैसिलिटी है, बिल्कुल होटल की तरह फैसिलिटी है। सब कमरों में एसी लगे हुए हैं और लिफ्ट हैं। देखा तो फॉलो कर दिया फिर किस टाइम। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लक्ष्मी सती आप सबका स्वागत करती हूँ धर्मनगरी हरिद्वार से। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो रोज़ की तरह मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। शाम के 6 बज गए हैं, पर आजकल 2-3 दिन से बहुत गर्मी हो रखी है। और मेरे को अपने घाट पर जाना था। घाट के रास्ते में 2 मोटे मोटे बंदर बैठे हैं। तो मैं अभी अपने बगल वाले मंदिर में हूँ। तो हमारे पीछे वाली गली में एक बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत ही सुंदर आश्रम है। और वो आश्रम के 3-3 घाट बने हैं अपने प्राइवेट। तो चलते हैं आज वो आश्रम में। इस आश्रम की बात कर रही थी। इस आश्रम का नाम है साधना सदन। तो ये बहुत बड़ा आश्रम है। उधर हाईवे तक पहुंचा हुआ है, जो नेशनल दिल्ली देहरादून हाईवे है, वहाँ से लेके पूरा गंगा जी किनारे तक। आश्रम के अंदर बहुत ही बड़ा गेट है, इतना बड़ा गेट। और यहाँ तो सिर्फ कमरे ही हैं, कमरे हैं, भंडार घर है और 3-3 घाट हैं। और इसका बड़ा सा मंदिर उधर है और सुंदर सुंदर गार्डन है, यज्ञ कुंड है। और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही पुराना बड़ का पेड़ था। तो बंदरों की वजह से ये पूरा काट दिया है। इसमें 24 घंटे बंदर ही रहते थे। तो बंदरों का बहुत बड़ा आतंक रहता था। और उधर बहुत बड़ा रसोई घर है। तो अभी सारे साधु संत सब्जी अमोनिया कर रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं बहुत सारे। शाम के खाने के लिए कम से कम रोज़ के 100-50-200 तो डेली खाते हैं यहाँ पर खाना। और इधर सारे यात्रियों के रहने लायक कमरे हैं। सुंदर सा गार्डन। इधर भी गार्डन है, इधर भी गुलाब के फूल लगे हैं। और ये है हवन कुंड बड़ा सा। उधर भी गार्डन है, उधर भी पूरी फूलों की वाटिका बना रखी है। यहाँ पूरा बाग फूलों से भरा हुआ है। और ये बन रखा है गेट जैसा, बहुत ही सुंदर। और इसमें भी बढ़िया बढ़िया फूल आ रखे हैं। बहुत आगे तक पहुंच रखा है, गंगा जी के किनारे तक। तो यहाँ पे जो ये कमरे दिख रहे हैं, ये लोगों ने ख़रीद के डाल रखे हैं यहाँ पे। तो जब भी वो आते हैं 6 महीने में, 1 साल में, तो अपने कमरों में रहते हैं। पर ख़रीदे हुए वैसे नहीं है कि रजिस्ट्री वाले एग्रीमेंट पर ख़रीदे हुए हैं। और इसमें लिफ्ट भी है। जाना सबसे पहले यहीं से ही शुरुआत करते हैं। दिन में तो बहुत तेज़ धूप हो रखी थी, अभी धूप चली गई है। तो अभी थोड़ा ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो इन कमरों में बढ़िया फैसिलिटी है, बिल्कुल होटल की तरह फैसिलिटी है। सब कमरों में एसी लगे हुए हैं और लिफ्ट हैं। है सत्संग हॉल, बहुत बड़ा हॉल है ये, पूरा सत्संग हॉल है। और यहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमा रखी हुई है। अभी आश्रम में कोई नहीं है, सुनसान हो रखी है। कोई सब्जी बना रहा है, कोई मंदिर में होगा, कोई कहाँ, सब अपने अपने काम पर व्यस्त हैं।
और आधे साधु संत उधर दिख रहे हैं जहाँ पे सब्जी सुब्जी करती हैं। और ये कितना सुंदर बन रखा है, पूरा इसमें गेंदे के ही फूल हैं पूरे में, कितना सुंदर लग रहा है। ये गंगा जी के किनारे पे ऐसी फुलवारी सामने से दिख रही है, माँ गंगा, और यहाँ पे महादेव जी का मंदिर बहुत ही सुंदर। तो यहाँ पे ये घाट है सिर्फ महात्माओं का, केवल महात्माओं स्नान हेतु। तो यहाँ पे सिर्फ साधु संत ही स्नान कर सकते हैं। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। एक महात्मा की यहाँ पे प्रतिमा रखी हुई है, साथ में शिवलिंग है। यहाँ पे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। तो यहाँ पर माँ गंगा बहुत चौड़ी है। यहाँ से होकर के दो हिस्से, आधे उस साइड जा रखे, आधे हमारे साइड जा रखे, और बीच में है ये जंगल। महात्माओं घाट से आप आ गए हैं इधर को, आप दिखाते हैं दूसरा घाट। गंगा जी के किनारे इतने बड़े बड़े मंदिर हैं यहाँ पे, छोटे बड़े, और सामने है ये बिल्डिंग। और जो ये बिल्डिंग के जिन्होंने ख़रीद रखे हैं उन्होंने इतने बढ़िया पॉइंट पर ख़रीद रखे हैं कि सीधा इधर की खिड़की दरवाजे खोलो तो सीधा माँ गंगा के दर्शन होते हैं। ये है दूसरा घाट, दूसरा स्नान हेतु। ये केवल पुरुषों के स्नान हेतु है। और यहाँ पे भी गंगा जी के किनारे पे भी हवन कुंड बना रखा है, बहुत ही सुंदर। आज तो माँ गंगा बहुत ही उफान पर है, यहाँ तक पूरा भर गया है। तो अभी हम ये दूसरे वाले घाट पे थे, अब इस घाट पर आ गए हैं। बहुत बढ़ गई अभी तो ये। अभी जब हम अपने घाट पे थे तब तो कम हो रही थी, अभी अभी पूरी भर गई है। और ये इतना चौड़ा घाट है, सामने भी घूमने की जगह है जहाँ सारी टूरिस्ट गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। पूरा पूरा घाट है पैदल मार्ग का, पर ऊपर तक भर रखा है ये भी। पानी कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, कैसे छलांग लगा रहा है। दूसरा घाट भी देख लिया है, अब जाते हैं तीसरे घाट पे, लास्ट घाट पे, जो है हमारा लेडीजों का, स्त्रियों का। यहाँ पर बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है गंगा जी के किनारे पे। तो ये घाट है केवल महिलाओं के स्नान हेतु, यहाँ सिर्फ महिलाएं ही कर सकती हैं स्नान। और कितनी सेफ्टी है, कितने दरवाजे, और यहाँ पे चेंजिंग घर भी बना रखे हैं। ये चेंजिंग घर के अंदर तो पानी घुस गया है, ये इतनी बाढ़ आ गई है कि चेंजिंग घर के अंदर भी पानी चला गया है। अभी बड़ी है। यहाँ पूरा, यहाँ नीचे पूरा जाने वाला था, फिर उसके नीचे सीढ़ी थे, लेकिन अभी पूरा भर गया है, दोनों साइड से भर गया है। तेज़ी से आ गई है बाढ़। और जो हमारे साइड को जो गंगा जाती है वो दो हिस्से यहाँ से होते हैं। ये छोटा सा ये टापू बीच में, ये जो जंगल दिख रहा है, तो आधी माँ गंगा जा रही है उधर को, आधी जा रही है इधर को। ये जाती है हमारे सीधा घर के आगे। तो यहाँ से हो रखे हैं दो हिस्से, वरना ये आगे से तो पूरा इतना चौड़ा घाट है ये। अगर ये टापू नहीं होता तो हमारे घर के आगे सब आर पार दिखता, ऐसे ही दिखता सामने, पूरा सामने का घाट पूरा दिखता। लेकिन ये टापू की वजह से वह हमें हरा भरा जंगल ही दिखता है। तो जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं बाहर से, तो हमारे आसपास इतने सुंदर सुंदर आश्रम हैं, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं रहने की, स्नान की,
और वहीं पर स्नान करके पूजा पाठ भी कर सकते हैं, हवन भी कर सकते हैं। के ही किनारे पे है माँ गंगा का मंदिर। नीचे माँ गंगा का दिव्य स्वरूप बह रहा है, ऊपर माँ गंगा की प्रतिमा है। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। ये है माँ गंगा अपने 16 श्रृंगार में, बिल्कुल ऐसे दिव्य मूर्त। माँ गंगा के सामने शीशा भी लगा हुआ है। यहीं पे है नेशनल हाईवे, ये फ्लाईओवर दिख रहा है, और नीचे का भी पुल, ऊपर का भी पुल। ये हर की पौड़ी जाने वाली रोड भी है, दिल्ली देहरादून जाने वाली भी है। तो यहाँ पे जिन जिन ने ये कमरे ख़रीद रखे हैं, बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही बढ़िया लोकेशन पे ख़रीद के रखे हैं। देखो गंगा जी के ही किनारे पे, बस दरवाज़ा खिड़की खोलते ही माँ गंगा के दर्शन हो रहे हैं सामने। और 3 स्नान के घाट हैं यहाँ पे, साधु संतों के अलग, पुरुषों के अलग, महिलाओं के अलग। यहाँ से हमारा वाला घाट भी दिख रहा है, बांस के पेड़ दिख रहे हैं यहाँ से लटके हुए, जो बंदरों ने लटका रखे थे। ये हमारे घर के आगे का घाट है। और माँ गंगा कितने बहाव पर चली गई अभी अभी, बहाव यहाँ तक, ये ऊपर दीवार तक भी पहुँच गई है, बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। तो इतना बहाव हमारे साइड जाता है, बीच में जंगल है, और उतना बहाव उधर को जा रहा है। और ये बीच में थोड़ा सा टापू है, फिर आगे जाके फिर मिल जाती है माँ गंगा। गर्मी इतनी हो रही है कि गंगा जी के किनारे भी पसीना पसीना हो रहा है। वैसे तो ठंडा भी हो रहा है, पर गर्मी इतनी है। हम वो वाले गेट से आए थे, अब जाते समय ये वाले गेट से जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा आश्रम है। कितने गेट हैं इसके, बहुत बड़े के साथ साथ यहाँ सफाई और सुंदरता का तो बहुत ही विशेष ध्यान रखा गया है। आश्रम में पानी की टंकी है, वो बिल्कुल शिवलिंग की तरह आकार दे रखा है उसका, वैसी कलर और वैसी उसमें सारा आकार वैसी कर रखा है। तो टाइम तो हो गया है बहुत, अब थोड़ा इसके ये आश्रम का मंदिर दिखा देती हूँ। मंदिर है दूसरी जगह, क्योंकि ये बहुत बड़ा आश्रम है। उधर से तो गंगा जी के किनारे से तो आश्रम था ही, इधर से भी रोड के साइड से भी बहुत बड़ा 3 मंजिला इधर कमरे बने हुए हैं यात्रियों के लिए रुकने के लिए। और उधर बन रही है नई बिल्डिंग, वो तो बिल्कुल 5 स्टार होटल की तरह है, और रेंट है आश्रमों की तरह, फैसिलिटी होटलों की तरह। बीच में रोड है, इस साइड भी इन्हीं का आश्रम, इस साइड भी इन्हीं का आश्रम जो नया बन रखा है। इस साइड है मंदिर, और सामने दिखाई दे रही है हाईवे। तो ये है न्यू आश्रम, यहाँ बिल्कुल होटल की तरह लग्जरी रूम है, सारी बिल्कुल फैसिलिटी। यहाँ सत्संग हॉल और ध्यान यज्ञ, साइड है मंदिर। हाईवे तो बहुत ही जाम लग रखा है। हाईवे पे कैसे रेंग रहे गाड़ियाँ, धीरे 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 जा रही हैं। आज शनिवार है, बिल्कुल जाम लग रखा है हाईवे पे। तो अब चलते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर सुनसान हो रखी है, अभी सब आरती के टाइम पे आएंगे। जय हो भगवान। ये मंदिर है पूरा राम परिवार, राम दरबार, हनुमान लक्ष्मण राम, माता सीता और विष्णु ठाकुर जी की भी छोटी छोटी प्रतिमा रखी हुई हैं। और दूसरे हैं भगवान कृष्ण।
हर हर महादेव, हर हर महादेव। तीसरा मंदिर है महादेव का। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आश्रम भी बहुत बड़ा है, मंदिर भी बहुत बड़ा है और 3 घाट हैं इस मंदिर के। और इतना दिव्य, इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है मंदिर के अंदर, इतनी शांति बनी हुई है। उसे नीचे उतरते ही ऊपर है माँ सरस्वती की प्रतिमा। माँ सरस्वती बैठी है वीणा लेके। तो हमारे आसपास के नज़ारे आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाईवे से इतना नज़दीक है, कोई भी अगर आना चाहे तो बिल्कुल हाईवे पे ही जुड़ा हुआ है ये आश्रम। ये हाईवे दिख रहा है सामने, ऊपर फ्लाईओवर है, नीचे हाईवे है। तो आश्रम से घूम के आ गई हूँ घर पे, और आपको आश्रम कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अब ये वीडियो को रखती हूँ यहीं पे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल पे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मैं लक्ष्मी सती फिर मिलती हूँ ऐसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर गंगे।